नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितने प्रतिशत है? तो 3% है। यानी कि विश्व के कुल वनों का जो भारत के वन है ये 3% भारत में वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो जो भारत का हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य के अंदर सबसे कम वन पाए जाते हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर वन आवरण ये है केवल 1588 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। हरियाणा के अंदर वन 1588 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, जो हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.59%, 3.59% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ये है 3.59% हरियाणा में वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत के जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर सदाहरित वनस्पति पाई जाती है, जिसे सदाबहार वनस्पति के नाम से जाना जाता है। और यह वनस्पति लगभग 400 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। जो सदाबहार वनस्पति है ये भारत के पश्चिम घाट पर 400 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। और मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल है ये भारत के अंदर 4482 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। मैंग्रोव वन का भारत के अंदर 4482 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। और जो मैंग्रोव वन है ये सर्वाधिक 59%, 59% है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक वन है ये मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे है अरुणाचल और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता? तो महोगनी वन है। महोगनी वन ये सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती? तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद जो हिमाचल है, हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो इसे सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र है, इसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो जो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट है ये भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है। और भारत के अंदर जो है जैव विविधता ये गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट व मध्य प्रदेश है। गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट और मध्य भारत के अंदर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। और विश्व की बात करें तो विश्व में कुल 36 जैव विविधता क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश,
उत्तर हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पे उष्णार्ध पतझड़ वन है। जो उष्णार्ध पतझड़ वन ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर जो औसत वर्षा है वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा 1988 ईस्वी के अंदर की थी। और जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा 8 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य नीति घोषित की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा 1988 ईस्वी में और राज्य सरकार के द्वारा 8 फरवरी 2010 ईस्वी में पहली राज्य वन नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो भारत के अंदर जिम कॉर्बेट जो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, यहाँ पे पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। जो जिम कॉर्बेट है जो राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के नैनीताल में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। और जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1936 में स्थापित किया गया था और 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और अभी इसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1936 के अंदर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह राष्ट्रीय उद्यान है, इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बात करें वर्तमान में तो वर्तमान के अंदर 100 है ये देश के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान देश में 100 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सॉरी दोस्तों, 100 नहीं है, वर्तमान में बात करें तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं अपने देश के अंदर। नेक्स्ट, वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो वर्तमान में बात करें तो 544, वर्तमान में 544 वन्य जीव अभयारण्य है। और जो भारत के अंदर वन्य जीव अभयारण्य हैं ये इसका कुल क्षेत्रफल है 1,18,931 वर्ग किमी, 1,18,931 वर्ग किमी क्षेत्रफल है पर जो 544 वन्य जीव अभयारण्य हैं ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व है? तो वर्तमान में 43 संरक्षण रिजर्व देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व है? तो जो वर्तमान में देश के अंदर 4 समुदाय रिजर्व है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पेरियार अभयारण्य है, पेरियार अभयारण्य केरल के अंदर स्थित है। तो जो पेरियार अभयारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाच्चीगाम वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाच्चीगाम जो वन्य जीव अभयारण्य है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर की प्राकृतिक आवास है? तो जो जंगली हाथी है, जंगली हाथी ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है ये स्थित है। और जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी के अंदर। 1983 ईस्वी में राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 820.5
820.5 वर्ग किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में जो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, ये तितली उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो जो काजीरंगा अभयारण्य है, काजीरंगा अभयारण्य में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जो काजीरंगा अभयारण्य है ये असम राज्य में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो जो काजीरंगा अभयारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 430 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। और काजीरंगा जो वन्यजीव अभयारण्य है इसे 1985 ईस्वी के अंदर 1985 ईस्वी के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो जो बुक्सा बाग परियोजना है ये भारत के पश्चिम राज्य में है। और इसे जो बुक्सा बाग परियोजना है इसे 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो जो पांडा है ये वन्य जीव कोष का प्रतीक है। वन्य जीव कोष का प्रतीक है। और बात करें वन्य जीव की तो वन्य जीव कोष है इसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। वन्य जीव कोष की स्थापना 1967 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों जो पहली बार वन्य जीव कोष दिवस है ये 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। पहली बार वन्य जीव कोष 3 मार्च 2014 को बनाया गया। और इस वन्य जीव कोष की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई और इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये असम व पश्चिम बंगाल के अंदर पाया जाता है। और जो एक सींग वाला है ये विश्व का चौथा बड़ा जलचर जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश अंगुल परियोजना कब शुरू की गई? तो जो देश अंगुल परियोजना है ये 1970 ईस्वी में शुरू की गई थी। देश अंगुल परियोजना 1970 ईस्वी में शुरू की गई। और भारत में जो इसका निवास स्थान है ये कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है। हंगुल का जो निवास स्थान है ये कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है। नेक्स्ट है, शेर परियोजना कब शुरू की गई? तो जो शेर परियोजना है ये 1972 के अंदर शुरू की गई थी। और दोस्तों बाघ परियोजना है, जो बाघ परियोजना है ये 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1973 ईस्वी में शुरू की गई। नेक्स्ट है, घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिमचिता परियोजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? तो जो लाल पांडा परियोजना है ये 1996 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो हाथी परियोजना है ये 1991 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है बाघ संरक्षित स्थल है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 526 बाघ पाए जाते हैं। 526 बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल व एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है तो ये है
जिम कॉर्बेट एवं नागार्जुन सागर। जिम कॉर्बेट एवं नागार्जुन है ये प्रथम बाघ संरक्षित स्थल व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में अब तक कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो देश में अब तक 18 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो जो 36 स्थल है ये भारत के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में हुई और इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जो भारत प्राणी विज्ञान है इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई और इसका भी मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य के अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा की जो बैठकें हैं इनका भी सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन हैं, जो संसद के दोनों सदन हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।